नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएबी न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम तेजिंदर जी के ऑफिस आए हुए हैं और जो सरकारी टैक्सी है, माननीय अमित शाह जी ने जो सरकारी टैक्सी के लिए बोला है कि सरकारी टैक्सी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आजकल सरकारी टैक्सी में काम कर रहे हैं हमारे माननीय तेजिंदर जी और कर्नल साहब जी से मिलके आए हैं, उनसे पूरा मीटिंग किया है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि साथ में मिलकर काम करेंगे। तो पूरी जिम्मेवारी अब आ गई है दिल्ली एनसीआर की माननीय तेजिंदर जी के सर पर कि सभी चालक साथियों को जोड़ना है और इस जो कैब है, कैब के बारे में बताना है, पूरी जानकारी देनी है। क्या रेट होगा, क्या किराया होगा, कब से चालू होगी, सारी जानकारी आज हम आपको यहाँ पर लेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद नरेश। सर सबसे पहला सवाल जो अभी जो ड्राइवरों ने हमें बताया कि भैया ये जो सरकारी टैक्सी आने वाली है, क्या ये भी हमें दूसरी कैब्स की तरह लूटने वाली है? देखिए, इसका नाम ही है सहकार कैब। जी सहकार यानी सहकारिता के तहत जैसे और भी सहकार के जो उपक्रम हैं जो काम करते हैं, जी तो जब ये खुद सहकार मंत्रालय की तरफ से आ रही है जी तो कोई भी संदेह मत रखिए जी कि ये आपको कोई लूट खसोट करेगी। जी, क्योंकि अभी जो हमने अभी कल परसों भी वीडियो डाली हैं, उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स ये आए हैं कि भैया ये एक और कैप्सी क्या लूटने के लिए तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप किसी भी रूमर में ना फंसें, किसी भी गलत अफवाह में ना फंसें। ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी भारतीय परिवहन जगत से जुड़े लोग हैं उनकी सहूलियत के लिए ये आ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सितंबर में भी हमने जो है दिल्ली प्रदेश में एक कार्यालय में प्रोग्राम किया था, सभी यूनियनों ने मिलकर, एसोसिएशन ने मिलकर, जहां हमने सरकार से मांग रखी थी। और वहां पर उस समय के जो सरकार के जो चेयरमैन थे वो खुद भी आए थे और उन्होंने वादा भी किया था कि हम जल्द ही जितने भी ऑटो टैक्सी वाले ड्राइवर हैं उनकी सहूलियत के लिए कुछ ना कुछ शुरू करेंगे। तो हम धन्यवाद भी देते हैं अमित शाह जी को जो उन्होंने इसको लागू किया और अब इसके ऊपर कार्य चल रहा है। और जितने भी एसोसिएशन, संस्था, यूनियन लीडर हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि इन ओला उबर के खिलाफ आप सभी एकजुट हों, सभी सहकार टैक्सी को अपने अपने क्षेत्र में सपोर्ट करें ताकि जितना भी हमारा ड्राइवर समाज है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, ऑटो का हो, टैक्सी का हो, 1RT का हो, 1Z का हो, HR38 का हो, HR55 का हो, जो भी मेजर सिटी हैं, चंडीगढ़ का हो, गुजरात का हो, ये सभी मिलकर इसको कामयाब करें और एक बाय एक, वन बाय वन करके हर स्टेट में जाए। और जितने भी हमारे ऐप बेस्ड कंपनियों के त्रस्त हमारे ड्राइवर हैं जो 20% से लेकर 40% तक कमीशन देते हैं, उन सबको राहत मिले। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है कौन कौन से स्टेट में ये लॉन्च होने वाली है? देखिए, ये पूरे भारत में लॉन्च होगी। चूँकि दिल्ली जो है वो मेजर सिटी है, राजधानी है, सभी मंत्रालय यहाँ हैं और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑटो टैक्सी भी यहाँ पे चलते हैं ऐप के अंदर। तो उन सब के देखते हुए पहला जो प्रोजेक्ट है वो दिल्ली और गुजरात को तय किया गया है। उसके बाद जो जो मेजर सिटी से हमारे सभी परिवहन जगत के लोग जुड़ते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, स्टेट बाय स्टेट सबको लेते जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहें, ऐसा ना सोचें कि आपके शहर में टैक्सी नहीं पहुंचेगी या ऑटो सर्विस नहीं पहुंचेगी, सब जगह पहुंचेगी। बस एक बार इसको हम स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपको पता है गाड़ी जब कोई खड़ी होती है तो धक्का जोर से मारना पड़ता है। एक बार चल जाए तो फिर धक्का नहीं मारता पड़ता, फिर वो अपने आप सफ़र करती जाती है। तो आपको बताया कि ये 2 शहरों में पहले शुरू होगी, उसके बाद आसपास के शहर और मेजर सिटी में जाएगी। चलिए, अभी जो ड्राइवर का है ये सवाल था कि किन किन शहरों में ये शुरू हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे ड्राइवर्स का आ रहा है वो ये आ रहा है कि भैया इनका फिक्स रेट होगा या फिर जिसे दूसरी ऐप्स में इसका जो रेट है फ्लेक्सिबल है, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे होता रहता है, रात में क्या रहेगा, इस सब के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें फिक्स रेट रहेगा, कोई सर्ज रेट नहीं रहेगा। ओके क्योंकि ये चीज़ जो है ये प्राइवेट जो ऐप कंपनियां हैं वो करती हैं, जी। क्योंकि सहकार के तहत है तो इसमें कोई भी सर्ज प्राइस नहीं होगा। जी इसका मॉडल इस प्रकार होगा कि चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे मौसम कुछ भी हो, जी रेट एक रहेगा। सिर्फ जिस पर आप जानते हैं कि रात्रि में जो प्रभार है उसमें बढ़ोतरी होती है कुछ, तो रात 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक
इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा, बाकी कोई भी सर्ज प्राइस नहीं रहेगा। यानी कि नाइट चार्जेस लगेंगे, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। जी, वो तो आप सभी को पता है कि शुरू से लगते आए हैं नाइट चार्ज। यानी कि जो कस्टमर्स हैं, पब्लिक है, उसको भी कोई प्रॉब्लम समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ उनको इस पे ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा, ज़्यादा विश्वास के साथ चलना पड़ेगा, और वो करेंगे भी। जी क्यों? क्योंकि ये सहकार टैक्सी है और इसमें हर ड्राइवर अपनी गाड़ी का खुद मालिक होगा। उसको पता है कि मेरी गाड़ी है, मुझे अच्छे से चलानी है, मुझे अच्छे से सर्विस देनी है, क्योंकि इसमें पूरा पैसा मेरा होगा। और वहीं सवारी को ये होगा कि उसको कोई भी एक्स्ट्रा दिक्कत, कोई एक्स्ट्रा परेशानी, कोई एक्स्ट्रा सर्ज प्राइस, किसी भी तरह का कोई बुरा व्यवहार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसमें कैंसिलेशन का भी जो रेशियो हम कोशिश करेंगे कि सभी के सहयोग से बिल्कुल इसको ज़ीरो रखेंगे, ताकि अगर कोई बुक कर रहा है और उस तरफ पहुंचने के लिए अगर सड़क सा मार्ग उपलब्ध है, सड़क चौड़ी है, सड़क का भी एक क्राइटेरिया होता है, तो वो अगर पूरा है तो वहाँ तक गाड़ी जाएगी। क्राइटेरिया के लिए आप कहें तो इसी में बता देता हूँ, नहीं तो अगले में सवाल में मैं जवाब दे दूंगा कि कितना क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे बड़े जो सवाल अभी पूरे दिल्ली एनसीआर के जो ड्राइवर्स हैं उनका है, सबसे बड़ा सवाल है रेट का, कि हमारे लिए रेट क्या रहेगा। देखिए, रेट इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। जितने भी अभी तक के जो हमारे पास परमिट के रेट के जो ऑर्डर कॉपी थी दिल्ली एनसीआर की थी, वो हमने सभी निकाली हैं और सभी उनको दी भी हैं कि कौन से सन में कौन सा रेट था और क्या कैपिंग थी, और अब इतने समय के बाद क्या रेट होना चाहिए। तो वो निर्धारित होगा और सही रेट निर्धारित होगा। जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता है तब तक हम आपको ये चीज़ नहीं बता सकते, लेकिन कैपिंग के अकॉर्डिंग अंदाज़ा हम बता रहे हैं कि 20 से 30 रुपये के बीच में होगा। चलिए, ये तो समझ आ गया सभी ड्राइवर साथियों को कि जैसे नाइट है, नाइट चार्ज लग के वो 30 रुपये भी हो सकता है, और 20 से कम तो होगा नहीं। मिनिमम 20 से लेके और 30 के बीच में 25, 26, 27, 28 जो भी होगा वो हो सकता है। तो अभी यहाँ पर जो हमारे ड्राइवर साथियों का जो सवाल था, ये सवाल था कि ये कौन कौन से स्टेट में हो रही है। तो ये आप सर ने बता दिया कि ये ऑल इंडिया में लॉन्च होगी, और अभी फ़िलहाल दिल्ली और गुजरात में लॉन्च होने वाली है। जैसे यहाँ पर काम शुरू होगा, चल जाएगी, उसके बाद में धीरे धीरे नेक्स्ट जो स्टेट है उसमें, और साथ साथ में एक एक स्टेट में इसको फटाफट जल्दी जल्दी चालू करते रहेंगे। उसके बाद में दूसरा सवाल था ड्राइवर साथियों का कि भैया ये जो रेट है ऊपर नीचे करके हमें लूटेगी तो नहीं। तो जैसा कि अब सर ने बताया कि ये सरकारी है और इसमें सरकारी जो है कानून चलेंगे। अब बात ये आती है कि ड्राइवर की सुरक्षा का इसमें क्या प्रावधान है। देखिए, इसमें ड्राइवर की जो सुरक्षा के लिए पूरा जो सोशल सिक्योरिटी है जी उसको लेके चला जाएगा। जी ड्राइवरों के लिए इसमें इंश्योरेंस का प्रावधान भी होगा जी कि अगर दुर्घटना में उसको कुछ हो जाता है तो उसको फैमिली को कोई कंपनसेशन मिले। जी और इसके साथ साथ हमारी पर्सनल भी बात चल रही है कई इंश्योरेंस कंपनियों से कि अगर कोई दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसको भी कुछ पैसा या कुछ समय मिले इलाज के लिए। और अभी जो है केंद्र सरकार ने जो एक और रूल निकाला है वो सभी के लिए है कि अगर गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना में आप घायल होते हैं तो आपका नियरेस्ट किसी भी हॉस्पिटल में 1.5 लाख तक का इलाज फ्री होगा। दुर्घटना होगी सिर्फ गाड़ी चलाते हुए, ऐसा नहीं कि आप सीढ़ियों से गिर गए या ठोकर खा के गिर गए ना, सिर्फ गाड़ी चलाते हुए अगर आपका एक्सीडेंट होता है और उसमें आप घायल होते हैं तो 1.5 लाख तक का इलाज सरकार ने घोषित कर दिया है। आप किसी भी नज़दीक के हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि आपकी दुर्घटना वाहन चलाते हुए हुई हो। चलिए, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है अपने ड्राइवर साथियों के लिए कि कोई भी ड्राइवर की अगर गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ दुर्घटना होती है, हाथ पैर टूट भी जाता है, तो उसका जो है 1.5 लाख तक का फ्री इलाज होगा। सर ने ये जानकारी दी और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और सर, जो ये पब्लिक है, जो कस्टमर्स हैं, इस गाड़ी को बुक करेंगे, उनके लिए सेफ्टी का क्या प्रावधान है। सेफ्टी का मैंने आपको बताया ना अभी। नहीं, वो कस्टमर्स का अलग है, ड्राइवर्स का अलग है। हमने आपको क्या बताया जी कि इसमें जो भी सहकार टैक्सी में आएंगे वो पूरे मापदंडों को पूरा करके आएंगे और इसमें कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का या गलत इंसान जो है वो गाड़ी लेके शामिल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सवारी को किसी भी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही ड्राइवरों की, तो उसके ऊपर हमने सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात की है, उस पर काम चल रहा है कि हमें ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान करना है। तो जब तक ये लॉन्च होगी वो भी सारा सेट हो जाएगा। आने वाले समय में वो भी आपको बता दिया जाएगा
कि ड्राइवर की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। ड्राइवर को जुड़ने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? आपके बेसिक गाड़ी के जो कागज़ हैं वो सभी ज़रूरत है। फौरी तौर पे आप जो है अपने फिटनेस परमिट, आरसी इंश्योरेंस और पर्सनल जो आपका अपना है ड्राइविंग लाइसेंस, जी क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तो आप चला नहीं सकते, जी और जिनके पास बैच है वो बैच भी दे सकते हैं। जी ड्राइविंग लाइसेंस, बैच और आधार कार्ड, ये आपको भी देना होगा। साथ में अपनी एक फ़ोटो, और इन सब की फ़ोटोकॉपी देनी है। जी और उसके बाद जैसे ये लॉन्च होगी, अगर कोई और कागज़ जैसे चाहिए होंगे, जैसे आपके बैंक को जोड़ना है तो बैंक के कागज़ चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, वो हम बाद में लेंगे। अभी सिर्फ इनिशियल तौर पे ये सिर्फ कागज़ चाहिए। अच्छा, सरकार क्या चार्जेस लेगी ड्राइवर से कि भाई अगर जैसे हम दूसरी कंपनियों में काम करते हैं तो 100 रुपये की राइड होती है, 25% कंपनी ले जाती है, 75% ड्राइवर को मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या प्रावधान रहेगा? यहाँ पे जो अभी ये मॉडल है, अभी तक तो ये मॉडल 0 कमीशन पे चल रहा है, जी क्योंकि ये ड्राइवरों ने मिल के चलानी है जी अपने मेहनत से। जी तो इसके लिए अगर कोई प्रावधान बना जी तो ड्राइवरों की सहमति से बनेगा। जी। हाल फिलहाल इसमें कोई कमीशन नहीं, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, 0 कमीशन है। लेकिन जीरो कमीशन की बात करें तो ये दूसरी कंपनियां भी पहले स्टार्टिंग में जीरो जीरो कमीशन पे आई थी। अभी तक भी जो लेटेस्ट जो ऐप है चल रही है जीरो पे आई थी, लेकिन अब वो पता चल रहा है कि वो 25 से 30% तक ले लेती है। कुछ ऐप्स तो ऐसी हैं कि वो राइड आने से पहले ही वो हफ्ते भर का, महीने भर का, साल भर का पैसा पहले से ले लेती है। जिसकी मर्जी है ड्राइवर की, वो हफ्ते भर का देना चाहे हफ्ते भर का दे सकता है, मर्जी है तो वो महीने भर का दे सकता है, और मर्जी है तो वो साल भर का भी दे सकता है। ऐसी ऐसी ऐप्स आ गई हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ भी पैसा नहीं लिया जाएगा, या फिर कितने दिन के बाद लिया जाएगा? देखिए, मैंने अभी जवाब दे दिया था, और दूसरा मुझे आपके सवाल पे हंसी भी आ रही है। जी जी जब मैंने बोला कि ये सहकार है, सहकारिता मंत्रालय के तहत है, ये कोई प्राइवेट कंपनी की ऐप नहीं है ओके। कि वो जब मर्जी अपनी मनमर्जी चला इसके लेगा। ऐप के खर्चे वगैरह कैसे चले? इसके लिए जो सहकारिता के तहत जो 7 बड़े मॉडल हैं जी वो फंड दे रहे हैं। जी उसके फंड से ये सारा सिस्टम तैयार हो रहा है, जी और वो भविष्य में भी उन्होंने मदद करने का वादा किया हुआ है। जी। तो आप बेफिक्र रहें कि ड्राइवर को अभी ऐप बनाने में, अभी मतलब ऐप चलाने में जी कोई खर्चा देना पड़ेगा। अभी का मतलब अभी आज तक जो हमारे पास रिपोर्ट है, रिपोर्ट है। अभी तक की जो रिपोर्ट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जी फंडिंग ये 7 जो बड़ी बड़ी सहकारिता कंपनियां हैं, जी जैसे अमूल हो गया या इफ़को हो गया या और जैसी हैं, तो वो देंगी। तो आप इस चीज़ में बेफिक्र रहो कि आपको कोई पैसा देना है। नहीं तो वो कब तक देती रहेंगी? ड्राइवर को यहाँ पर क्लेरिफिकेशन चाहिए कि हमें कब तक जीरो कमीशन दिया जाएगा, और कब आने के बाद हमसे कुछ चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो जितनी कंपनियां आई हैं सब ने यही काम किया है। पहले आती हैं जीरो कमीशन, उसके बाद करती हैं 10 रुपये, 10%, फिर करती हैं 20%, फिर करती हैं 30%, 40-40, 50-50% तक पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पर ड्राइवर को पूरी क्लियरिटी चाहिए कि ये अगर टोटली सरकारी है तो सरकार को तो कुछ पैसा लेने की जरूरत नहीं है। सरकार तो पब्लिक को फैसिलिटी देती है, तो इसका मतलब सरकार इसको ऐप को बना के पब्लिक को फैसिलिटी दे रही है, और पब्लिक को इसको यूज़ करना है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने टॉयलेट बनाए यहाँ के सारे, कितने लाखों टॉयलेट बनाए, तो पब्लिक के लिए बनाए, तो वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। तो क्या इसी तरीके से सरकार ने ये एक पब्लिक के लिए सुविधा दी है? नरेश, आप अपने सवालों में खुद ही उलझ गए हो। जी मैंने क्या बोला कि ये सहकारिता मंत्रालय के तहत जी है, और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जी, जो ठीक है, सहकारिता मॉडल पे ठीक है। कामयाब हैं वो फंडिंग दे रही ओके हैं। उन्होंने भविष्य में भी फंडिंग देने का वादा किया ओके है, और सारा प्रोसेस जो है अभी चल रहा है। अभी सभी चीज़ें तय हो रही हैं। जी तो जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तो जी आप किसी चीज़ को कैसे 100% फाइनल बोल सकते हो। जी हमने फिर भी कहा कि हम इसको सहयोग तभी दे रहे हैं जब हमें आगे से ये क्लियर मिला कि ये सहकारिता मॉडल है, किसी का कोई भी स्वार्थ नहीं है, ये सभी ड्राइवरों के लिए है, पूरे परिवहन समाज के लिए है। और आप सभी को पता है कि मैं परिवहन समाज के लिए काम करता हूँ। जी अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तभी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है मैं साइलेंट हो जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ। गलत काम में अगर मुझे पहले दिन दिख जाता कि ये गलत काम है तो मैं उसमें हाथ ही नहीं डालता, उसके साथ चलता ही नहीं। भविष्य में आपने नहीं देखा कि कल आपके साथ क्या होगा, मैंने नहीं देखा कल मेरे साथ क्या होगा। जी बिल्कुल। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज बेहतर हो, क्योंकि बहुत समय से मांग थी, और हम भी पिछले 2-3 सालों से मांग करते आ रहे थे कि भाई कोई सरकारी ऐप बने, सरकारी ऐप बने। अब सहकारिता के तहत जब ऐप बनने जा रही है तो आप सभी भरोसा रखें और पूरा समर्थ, पूरा एफर्ट लगाएं इसको चलाने में, क्योंकि ये कामयाब होगा
तो परिवहन समाज के लिए होगा, किसी प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं होगा। तो इसको अपना समझे, अपने घर की चीज़ समझे और अपने घर की चीज़ समझते हुए इसमें पूरा सहयोग करें। चाहे आप किसी भी लास्ट माइल पे बैठे हैं, आप पूरा एफर्ट लगाओ, इसको चलाओ। और मुझे नहीं लगता जब ये चलेगी तो आपको कोई दुख या तकलीफ महसूस होगी कि नहीं हमने अपना एफर्ट लगाया और ये चीज़ गलत हुई। क्योंकि आप जो है आज की डेट में हम बात करें तो इतने लो रेट पे काम कर रहे हैं और बिल्कुल गुलामियों की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, कमीशन अंधा है, रेट कम है, यहाँ पे रेट भी सही है, कमीशन भी नहीं है, किसी की गुलामी भी नहीं है, ड्राइवर खुद मालिक होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप विश्वास करके चलो तो सही, चलना शुरू करो। सही है गलत वो तो खुद थोड़ा दूर चलेंगे आपको पता लग ही जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने अभी सर को सुना, ये सरकारी टैक्सी है, इसमें आपका कोई कमीशन नहीं होगा। और मैंने भविष्य के लिए भी पूछ लिया है। आप लोग कहते हो कि जो लोग तेजिंदर जी बोलते जाते हैं बस हाँ में हाँ मिलाते जाते हो, मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाया। मैंने अभी भी पूछा है कि भैया पुरानी जो ऐप्स हैं वो पहले 0 पे आई थी और अब वो 5%, 10%, 15, 20, 25 करते करते वो 30-40% तक ले रही हैं। तो क्या इसका भी कोई ऐसा हाल तो नहीं होगा? तो जैसे कि आपके सामने बिल्कुल उन्होंने खुद बताया है कि जो इसके संयोजक हैं, जो इसको जो कंपनियों के भी नाम लिए कुछ इन्होंने, वो संयोजक इसको चलाएंगे और भविष्य में भी फंड देते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे। आप लोगों को इसमें कोई भी कमीशन देने की जरूरत नहीं है। ये एक जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, आपके लिए सुविधा दे रही है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं 98 से ट्रांसपोर्ट में Mr. नरेश कुमार, pick up the phone. Call from promotional. टैक्सी चलाता आ रहा हूँ। जी, जी। और 5 साल जो है मेरे साथ जो अमूल ब्रांड, जो उसके फर्स्ट रचयिता थे डॉक्टर VM व्यास जी, उनके साथ काम किया। और मैंने अभी कॉल किया तो वो बीमार चल रहे थे, तो उनके सहयोगी ने फ़ोन उठाया जो उनके साथ 25 साल से हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ख़राब चली, तो उनको मैंने ये चीज़ बताई। तो उन्होंने भी कहा कि हमसे जो भी सहयोग चाहिए, हालांकि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपको जो भी सहयोग चाहिए हम दिल्ली में फ़ोन कर देंगे। अमूल के जो भी अधिकारी हैं वो पूरा सहयोग करेंगे इस मॉडल को चलाने में। तो अब आप सोचिए कि ऑफिशियल तो है ही, लेकिन पर्सनली भी चूँकि हम उनके साथ काम कर चुके हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इस चीज़ को माना। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी जो ये मांग थी या उनसे हमने जो सहायता मांगी थी उनको उन्होंने एक बार में पूरा किया। तो आप बिल्कुल मेरी तरफ से तो बेफिक्र रहें कि ये चीज़ गलत होगी। आप हर रोज़ निकलते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो कि भैया हमारा काम अच्छा हो, हम सकुशल घर आएँ। तो उसी प्रकार सभी प्रार्थना करके, मैंने खुद प्रार्थना करके कि भई ये सहकार जो टैक्सी है पूरे परिवहन समाज के लिए है, इसका शुभारंभ कर रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं। जो भी इसके साथ खड़ा है उसकी मदद कर रहे हैं। और हम मिनिस्ट्री में जो इसको अधिकार मिला हुआ है उनसे भी मिल के आए, उनसे भी पौने 2 घंटे मीटिंग हुई। तो आप बिल्कुल पूरे तन से, पूरे मन से इसका साथ दें और इसको कामयाब करें, क्योंकि ये आपके लिए पहला और आखिरी मौका होगा इन ऐप बेस्ड कंपनियों की गुलामी से बचने का। तो जैसे कि अभी कुछ संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं और यूनियंस हैं, उनके पास भी हज़ारों ड्राइवर हैं अलग तक। आपको पता ही है यहाँ पर सब बटे हुए हैं। तो जो वो संस्था के पास, जैसे इस संस्था के पास 500 बंदे हैं, इसके पास 200 बंदे हैं, इसके पास 400 बंदे हैं, तो किस तरीके से वो इस ऐप के साथ जुड़ेंगे? देखिए, इसमें सभी एज ए ड्राइवर जुड़ेंगे। मैं खुद एज ए ड्राइवर जुड़ रहा हूँ। ओके। मैं अपने आप को एक ड्राइवर मानता हूँ जी, और ड्राइवर समझ के मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। जी, ठीक है, किसी का 100 लोग हैं, किसी का 200 लोग हैं, किसी के 500 लोग हैं। जी, मैं कहता हूँ वो 500 की जगह 1000 कर लो, 100 की जी। जगह 200 कर लो, 200 की जगह 400 कर लो। जी, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो ये है कि इसमें कोई भी किसी का ना गुलाम होगा, ओके, सब खुद मालिक होंगे, ना इसमें कोई एसोसिएशन लीडर होगा। ओके, सब एक समान रहेंगे। अच्छा, सहकारिता सब का मतलब जी, एक समान, ओके, सभी को समान अधिकार मिलेगा। ओके, तो आप किसी चीज़ में ना उलझें। जी, अगर किसी एसोसिएशन लीडर को लगता है कि भाई मुझे बाद में प्रधानगी नहीं मिलेगी, जी, तो मैं कहता हूँ वो कल का छोड़ते आज छोड़ दे, अच्छा, अच्छा, क्योंकि इसमें सब एक समान होंगे। हो ओके। सकता है मेरे शब्द किसी को कड़वे लगें, कड़वे लगे, राइट। लेकिन जो आज हमने बोला है ये आज भी सच है। जी,
और ये कल भी मुझे याद ना रखना पड़े, इसलिए मैं सच बोलता हूँ। जैसे हमने पहले सुना था कि किसी के पास कुछ कंपनियां हैं या किसी के पास सहकारिता समिति है, उस समिति के द्वारा इसमें लोगों को जोड़ा जाएगा। उसके पास 500 बंदे हैं, वो अपनी सहकारी समिति में 500 बंदों को लेकर आपके पास जुड़ेगा। ऐसा कुछ है या फिर सब सिंगल सिंगल जुड़ेंगे? देखिए, जोड़ने के लिए कुछ आपको पता है जी कि जो समर्थ लोग हैं वो आगे रहते हैं, जी टीम बिल्कुल। का नेतृत्व करते हैं। जी लेकिन जहाँ जुड़ रहे हैं जी वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे सब एक समान होंगे। ओके, यानी कि आप जो बेशक अपने टीम के आप प्रधान हैं, जी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जी यूनियन के बिल्कुल। अध्यक्ष हैं, जो जी भी एक्स वाई जेड है, वो जी आपका जी पर्सनल मैटर है। जी 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 लेकिन ये सहकारिता यानी सभी के सहयोग से सभी ओके एक समान हैं, जी तो वहाँ पे सब एक समान रहेंगे। और मैं तो कहता हूँ आपके लिए फ़क्र की बात होनी चाहिए कि बिल्कुल आप सही बात 500 लोगों को लीड कर रहे हो, 200 जी को कर रहे हो। जी जी मैं कह रहा हूँ अगर 5 लोगों को भी लीड कर रहे हो तो कम से कम 5 लोगों को तो जोड़ो। जी अरे बिल्कुल। जोड़ो तो सही किसी को परिवहन जगत के लिए, परिवहन समाज की जो समस्याएं हैं उनको कम करने के लिए। तो तो मैं मैं तो सभी इतना ही कहूँगा। जी बिल्कुल, मैं तो सभी ड्राइवर साथियों को भी बता दूं कि जैसे अभी आपने सुना कि यहाँ पर कोई भी किसी के दबाव में नहीं रहने वाला है। सब यहाँ पर सिंगल सिंगल आकर यहाँ पर जुड़ने वाले हैं और अपना काम करने वाले हैं। खुद अपना मालिक होगा, खुद अपनी गाड़ी होगी और जितना पूरा पैसा है, जैसे माननीय अमित शाह जी ने बोला है कि ड्राइवर को मिलेगा पूरा किराया। तो इस तरीके से अपनी गाड़ी चलाओ, पूरा किराया घर ले जाओ। इस तरीके से यहाँ पर सर्विस देखिए, चलेगी। आपने अभी जो बोला मैं थोड़ी सी उससे करेक्शन कर देता जी जी हूँ। जी बताइए। वहाँ पे सब अलग अलग सिंगल सिंगल जुड़ेंगे। जोड़ने के लिए जो एसोसिएशन लीडर हैं, जी यूनियन लीडर जो एफर्ट कर रहे हैं, जी वो आपके लिए एक माध्यम है ताकि जी आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। जी उसी प्रकार हमने क्या किया है, जी हमने सुबह 11:30 से 3:30 तक का समय रखा है आईएनए ऑफिस जी में बिल्कुल। कि आप सभी आएँ, अपने जी कागज़ जमा करवाएँ, जी ताकि आपको एक एक करके अपना दिन ना खराब करना पड़े। जी काम करते हुए जब भी आएँ, सोमवार से शनिवार तक जी आप आके अपने कागज़ जमा करवाएँ। जी हम पूरा बंडल करके पूरी उसको बायोडेटा में एंट्री करके सारा कुछ करके जी कि हाँ भाई इतने लोग हैं, इतने लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, जी इतने लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं। जी 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 जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं वो भी कागज़ दे सकते हैं अपने। आने वाले समय में इसमें हम और भी कई चीज़ें ऐड करेंगे, जी जिसके लिए हमारी बातचीत हुई है, ताकि उनको भी जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, उनको भी आने वाले समय में एज़ अ ड्राइवर या एज़ अ ओनर कुछ ना कुछ सहूलियत मिले, उनको रोज़गार मिले। तो सभी अपने ड्राइवर साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग आईएनए की साइड में आ रहे हैं तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करा के यहाँ पर जमा करा दें, ताकि जब ये लॉन्च होने वाली होगी उससे पहले आपकी डिटेल वहाँ पर तैयार रहे और आप समझो कि आप अपनी तरफ से यहाँ पर उस सरकारी ऐप में अटैच हो चुके हो। ठीक है, अगर वहाँ पर लॉन्च हो गई फिर भगदड़ मचेगी कि भैया हमें भी अटैच करानी है, हमें भी अटैच करानी है। उस वो जो आपका लास्ट का भगदड़ रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी। अभी आप आते जाते आईएनए पर आओ। यहाँ पर सुबह जो 11 बजे से और शाम को 3 बजे तक जो ऑफिस ये 11:30 से 3:30 तक ये जो ऑफिस खुला रहेगा और कभी भी आकर आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की है फ़ोटोकॉपी जमा करा सकते हो। इसमें कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं चाहिए? नहीं, कुछ ओरिजिनल नहीं चाहिए। आपको सिर्फ़ अपने 4 गाड़ी के पेपर जो है इनिशियली अभी देने हैं। जी फिटनेस, परमिट, आरसी और इंश्योरेंस की फ़ोटोकॉपी जी और अपना पर्सनल लाइसेंस तौर पे आपको लाइसेंस जी और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जी और उस पे अपना मोबाइल नंबर और साइन करना है। और जैसा कि अभी सर ने बोला जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये लाने, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी के पास अगर नकली लाइसेंस है, किसी ने बना के रखा है कि कुछ मजबूर लोग होते हैं कि भाई उसका कुछ खो गया या टूट गया, चोरी हो गया, बना नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये जो लाइसेंस है गवर्नमेंट में चेक होएंगे, अगर वो ओरिजिनल है तभी उसको अप्रूव्ड किया जाएगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी सर। देखिए, इसमें मैंने जैसे कहा कि कुछ मापदंडों का ध्यान रखा जाएगा, तो आपने जो भी कागज़ देने हैं वो जेन्युइन देने हैं। अगर गलत देंगे और कल को कुछ में वेरीफाई में गलत निकलता है तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। जी, उसमें भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें भी लिखा होता है कि अगर आप गलत हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से तो जितने ड्राइवर हैं टैक्सी चला रहे हैं ऑलरेडी उनके पास ओरिजिनल लाइसेंस ही है, क्योंकि अगर ओरिजिनल नहीं होता है तो फिर उनका जो ये दूसरी कंपनियां उसमें गाड़ी अटैच नहीं हो पाती है। तो जल्द से जल्द सभी लोग आईएनए पहुँचें और हर दिन 11:30 से 3:30 बजे तक ऑफिस खुलेगा। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हो और जो अभी अगस्त में ये लॉन्च होने वाली है, हम चाहते हैं कि उससे पहले,
क्योंकि यहाँ पर काम ऑलरेडी चल रहा है ऐप पर, और ऐप ऑलरेडी ऑलमोस्ट तैयार है। बस आप लोगों को अपनी जल्द से जल्द यहाँ पर संख्या दिखानी है कि इतने लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। कितने लोग जमा होने पर ही ये लॉन्च होने की होगी? देखिए, लोग चाहे कम हो ज़्यादा हो उससे मैटर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जब ये लॉन्च हो तो कम से कम दिल्ली एनसीआर का 1 लाख ड्राइवर इसमें जुड़ा हो। और ये सारे कागज़ हमें जुलाई के अंदर अंदर जमा कराने हैं ताकि सारा खाका तैयार हो जाए और अगस्त में ये लॉन्च हो जाए। तो आपके पास समय कम है, जल्द से जल्द आप आएँ और अपने कागज़ INA ऑफिस में जमा करवाएँ। आप अगर खुद नहीं आ रहे तो किसी के हाथ भिजवा दें, या आपके एरिया में जो टीम लीडर है उसको दे दें, वो ले आएगा। अगर आप काम करते हो यहाँ आ रहे हैं आसपास तो यहाँ आके दे जाएँ। जैसा भी है अपना काम ना छोड़ें, काम करते हुए आएँ, रोज़गार करें और अपने टीम लीडरों से संपर्क रखें। हमने 11 टीमें बनाई हैं, सभी के जो नाम है जल्दी हम डिक्लेयर कर देंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन है। जैसे खुद राजेश और नरेश हैं, साउथ दिल्ली देख रहे हैं। इसी प्रकार साउथ ईस्ट में दूसरी टीम है, नजफगढ़ में दूसरी टीम है, रोहिणी में दूसरी टीम है। हम सबके नाम नंबर दे देंगे, और अगर नाम नंबर ना भी मिले तो INA ऑफिस सेंटर में है पूरी दिल्ली में। आप रोज़गार करते हुए आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी आएँ। हमारे सामने इधर सरोजनी नगर मार्केट है, पीछे इंडिया गेट है, इधर सफ्दरजंग हॉस्पिटल है, सारा हमारे ऑफिस से 3-4 किलोमीटर के दायरे में है। तो आप आसपास कहीं भी आएँ, साउथ तक से आएँ, कहीं भी आएँ तो आप यहाँ पे कागज़ दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अब आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब है आज यहाँ पर मिल चुके होंगे। और अभी भी किसी को कोई डाउट है, संदेह है, तो जो ये स्क्रीन पर नंबर चल रहा है माननीय तेजिंदर जी का है, आप उसको कॉल करके भी अपने जो आपके क्वेश्चन हैं उसका आंसर ले सकते हो। तो मिलते हैं आपको ऑफिस में ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।